उत्साहिकता के साथ आपको पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। बहुत लोग तो परिचित हैं, बहुत लोग अपरिचित हैं। अभी दिन की बात आप सुन रहे थे कि दिलीप कुमार दीपक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, पत्रकारिता और राजनीति में भी बहुत इनकी पहुंच है और बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं। इसके अलावा पूर्णिया में 2-3 ऐसे NGOs हैं जिसके इलीगल एडवाइजर हैं, जैसे अखिल बिहारी मंच है, उसके भी लीगल एडवाइजर हैं, वीरांगना चौक के भी लीगल एडवाइजर हैं, और ह्यूमन राइट क्राइम प्रोटेक्शन एसोसिएशन उसमें भी लीगल एडवाइजर है। हम लोग इनसे हमेशा ज्ञान लेते रहते हैं। आज संजोग मौका मिला है कि अपना ज्ञान किसी को दे। तो पहली बार ये तो मौका डाबर भैया दिए हैं, थोड़ा अंदर से अजीब सा लग रहा है, क्या तक तो हम ज्ञान प्राप्त कर देते, आज ज्ञान दे। तो ज्ञान के अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब हम लोग BMT लॉ कॉलेज में थे, मेरा नाम बबीता चौधरी है, पूरा नाम किशोरी बबीता चौधरी। मेरे पिताजी किशोरी बाबू के नाम से अधिवक्ता के रूप में बहुत जाने जाते थे। उनका पूरा नाम राम किशोर चौधरी था। धमदाहा हमारा घर हुआ और मधुबनी में, और करीब करीब 60-65 साल से हम लोग रह रहे हैं। पिताजी के समय के लॉयर्स थे जो कि अब कोई भी नहीं रहे उनके समय के। उनका नाम ही सिर्फ रह गया है कि मोदी बाबू थे, खान साहब थे, चाहे जो भी महेंद्र अंकल थे, वो सारे लोग हम लोगों को पिता के जैसे दिखते थे, क्योंकि सब लोग एक साथ पढ़ते थे, एक साथ कॉलेज से निकले और वकालत शुरू की। मेरे पिताजी भी कहते थे कि वो लोग स्वतंत्र भारत के पहले बैच के स्टूडेंट थे। 47 में MA करके पहला बैच लिया था। उससे पहले 42 की क्रांति में जेल में रहे थे, बहुत लोग बहुत दिनों तक जेल में रहे, बहुत मार खाए अंग्रेजों का। तो वो लोग जब निकल के वकालत में आए तो उनके अंदर एक धुन सवार था कि अपने देश को संवारना है। और कैसे संवारे? तो पहले अपने जीवन शैली को देखते थे। उस वक्त कृषि प्रधान देश जैसे कहलाता था वैसे ही था। अभी तो देखिए गाँव में भी लोग डब्बे में ही अब अनाज खरीद के लाने लगे, जाना कम हो गया, या जहाँ उपजाया जाता है तो लोग लीज लगा देते हैं। उस समय दिन में वकालत और शाम के बाद से सुबह तक में गाय को देखना, भैंस को देखना, खेत को देखना, वो सारा चीज साथ चलता था। वो उस जीवन शैली में थे। तो हमेशा टाइटल फूड वगैरह जब होता था तो बताते थे कि हम लोग को 2 रुपया फीस था उस समय टाइटल फूड ज्वाइन करने का। अभी हम लोग पता नहीं 25,000 लेते हैं कि कोई 30,000 लेते हैं। 2 रुपया भी हम लोग देख के लेते थे। अगर कोई सामने वाला एकदम से लगता था कि फटा पुराना पहना है तो उसको नहीं देते थे, उसको कहते थे कि अपनी ओर से भी 50 पैसा, क्योंकि उस समय 40 पैसा भाड़ा ही होता था, तो दे देते हैं। पूछ लेते थे कि कुछ खा के आए तो मैं तो सब कुछ पी। तो वो वकालत आज हम ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जैसे दीपक बाबू बोले कि ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वो ज्ञान आगे चल के जरूर से कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि वो ज्ञान किसके लिए फलीभूत होगा। तो हमारे समय में भी, अभी के युग में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने साधन का उपयोग करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी साधन मिला और अपने सुखी संपन्न हो गए, उतने से मतलब रखते हैं। अगर भैया ये इंस्टीट्यूट खोले तो बहुत एक चीज में बहुत फायदा होगा। जैसे हम लोग लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, मूड कोर्ट कंपटीशन के लिए कहीं से आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग केस है और वो 1 पन्ना आ गया या 2 पन्ना आ गया, आपको इसके फॉर और अगेंस्ट में करना है डिबेट, आप तैयारी कीजिए। अब बात यह होती थी कि लॉ कॉलेज तो इवनिंग था, तो इवनिंग कॉलेज खत्म होते ही इतनी रात होती थी कि लड़कियां खास करके जल्दी घर पहुंच जाए, लड़के भी पहुंच जाते थे। तो डिस्कशन करें तो कहाँ करें? वो एक बहुत बड़ा जगह ये हो गया कि कोई भी चीज आप लॉ से रिलेटेड अगर डिस्कशन चाहते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म है, हर कोई यहाँ आके डिस्कशन कर सकता है। उस समय बहुत मुश्किल से हम लोग को गोल्ड मेडल मिला, तो बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी होता था पहले, सारे कॉलेजेस में हो, फिर सारे यूनिवर्सिटी के टॉपर्स के बीच में हो, तब जाके बार एसोसिएशन पटना में हो, तो लगता था कि कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर्स भी हैं, एडवोकेट, वो लोग भी शाम में घर जाके फ्रेश होकर तब पढ़ाने लगते थे। एक ये इंस्टीट्यूट है, ऐसा जगह है जहाँ कि हम किसी टाइम शाम, वैसे तो ये भी प्रैक्टिस करें तो शाम में क्लास रख रहे हैं, लेकिन कम से कम अभी जो सुरक्षित माहौल है तो हम लोग रात में दिन में किसी टाइम बात कर सकते हैं, यहाँ आके यहाँ के लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, कोई डिस्कशन कर सकते हैं। तो
इस तरह का और कुछ होना चाहिए और भी बच्चों के बीच जाना चाहिए। आज खास करके भैया के पास हम लोग इसलिए आए, दीपक बाबू, हम लोग सारे लोग, कि इन बातों को प्रेस में डालें और ये बात बाहर जाए कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है जहाँ की ये चीज़ें उपलब्ध है। तो जब हम लोग बनाएंगे, मतलब भैया बनाएंगे न्यूज़, उसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स डालेंगे तो डबर भैया बताएंगे कि LLM के लिए कुछ है या नहीं। जैसे मेरा LLM, हम लोग बीइंग गर्ल क्या बोलेंगे, घर में शादी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ देखना है। मेरा सेकंड सेमेस्टर में ख़त्म हो गया, हम नहीं कर पाए क्योंकि ऑटोनोमस था यहाँ, एडमिशन लिए, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकंड सेमेस्टर प्रेगनेंसी है तो घर में बैठो तो रेस्ट में रहो, फिर बच्चा छोटा हो गया तो फिर बच्चा को देखो, तब तक कॉलेज बंद हो गया, तो एक क्यूरियोसिटी रह गई। अभी हम लोग हमेशा, हम और रंजी हमेशा बात करते हैं कि नॉन अटेंडिंग वाला इंस्टीट्यूट कौन है, तो हम लोग नहीं होगा तो साइबर लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, वो क्रिमिनल साइड में कुछ करना है, LLM करना, कुछ भी करना है तो हमको अपनी जानकारी के लिए, ये नहीं कि हमको जॉब के लिए, क्योंकि अब तो हम लोग उस एज में आ गए हैं कि हम लोग अपने प्रैक्टिस में ही रहेंगे। इसी वजह से अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब बहुत छोटे थे हम लोग, 92 की बात बता रही हूँ, 92 में मेरा MA हो गया था इकोनॉमिक्स और LLB भी 95 में हो गया, 95 से वकालत में ज्वाइन किया। तो उस समय यहाँ कुछ नहीं था, आकाश, वैद्या, ये सब नाम सुनते थे हम लोग। दिल्ली गए, क्योंकि दिल्ली में रिश्तेदार थे, वहाँ गए UPSC की तैयारी करने, और वहाँ भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो कि अपनों के बीच बात करें, क्योंकि डिफरेंट स्टेट के लोग आए हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आए हैं, तो हॉस्टल में रह भी रहे, बात भी किससे शेयर करें। बिहारी होने के नाते वैसे भी हम लोग को परेशानी थी, इसीलिए ये अखिल बिहारी मंच बना, तो हम पहला लीगल एडवाइजर बिहार स्टेट से बने, सर को बताने नहीं, बिहारी का पूरे भारत में कहीं शोषण हो तो कोई आवाज़ उठाने का ही नहीं। अब हम बाहर नहीं जाए, किसी को इतना डेवलप करें कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाए कि जैसे बाटूदा, शायद पूर्णिया जानते हैं बाटूदा क्यों प्रसिद्ध हुआ। बैंकर्स के नौकरी के लिए जो बच्चे आते थे कॉमर्स के, उनको इतना ध्यान दिए कि बाटूदा का स्टूडेंट भी अब टीचर बन गया, उस स्टूडेंट के बाद का बन गया, अब वो फ्री है, पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो वो माहौल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आज अगर लाव है, पिताजी के समय से लेके आज तक देख रहे हैं कि अगर लाव है तभी शांति है, तभी न्याय व्यवस्था है, तभी सुरक्षा है। नहीं, अगर जरा सा कानून में लैचेस आ गया उसके बाद कुछ नहीं। छोटी सी बात में खाना में जाइए तो खाना वाला तौलेगा, जिधर से ज़्यादा मिला उधर का बात सुनेगा, कोई कानून नहीं चलेगा। जब जुडिशियरी में ही जाइएगा तो आपको कोई फायदा मिलेगा, लेट मिलेगा, जस्टिस मिले मिलेगा, लेकिन मिलता है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी काम के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सारा लॉ ऑर्डर का भार देने में उधर जाइए, शिविर देखिए, सब चीज़ देखिए, तो कोर्ट में नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे लिमिटेड पावर को यूज़ करेंगे। तो हम लोग अगर जानेंगे, आज भी हम लोग रात में बच्चे रील्स देखते हैं, मेरे मोबाइल में ना इंस्टाग्राम में ना फेसबुक में, हम लोग उसमें पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ जानेंगे तो उसको हम अगले, कोई बहुत बड़े पद पे बैठा है, उसको कोई जानकारी नहीं है तो हम अगले को बताएंगे। वो पूछते हैं, तो नभी आपको फोन करके भी हम पूछते हैं कि सिटी में क्या होता है, तो हम वैसा बने, वैसा बनाने के लिए डबर में बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। हम तो इनसे इजाज़त मांगेंगे कि हम यहाँ स्टूडेंट के रूप में तो एडमिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब फुर्सत रहे गाड़ी लेके आए तो भैया हमको यहाँ कुछ सीखने और डिस्कशन करने दीजिएगा। अब अभी नए नए स्पेशल PP बने, सबको पूछते हैं चार्ज कैसे बनाया जाता है। हम लोग डिफेंस के लॉयर थे, जाके दे चार्ज बना दीजिएगा, वो बनाता। अब कौन चीज़ बनाना क्या लिखना है, रोज APO को पूछने, APO बोलते हैं हम तो आपसे जूनियर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, खास स्पेशल, बोले खास स्पेशल जानकारी नहीं क्या तो स्पेशल, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी। BFD लॉ कॉलेज में 200 रुपया लगता था, किताब को लोग लिखता था। हम लोग चूंकि कॉन्वेंट के स्टूडेंट थे, पढ़ने की इच्छा थी तो पढ़ के पास, तो वो जानकारी भी हम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, और इसी तरह का माहौल हो कि जो बोलेगा तो भैया भी टेंशन रहता था वकीलों को, तो उसको कहीं निकालने देना, यहाँ पे निकालने देना, वो उसी बार हम लोग किए हो जाएंगे। और इसे अगर मुझे नहीं समझ में आता क्या बोलना चाहिए, जो यहाँ के स्टूडेंट है वो बस 4 लाइन बोल के हम खत्म करेंगे कि शेक्सपियर की एक बात हम लोग को याद आती है कि वो कहते थे हाइट्स बाय ग्रेट मैन वेयर were not attained by sudden flight, but by their companions slept were toiling upward in the night. जब भी ऊंचाई पाना है तो सडन आपको नहीं मिलेगा, जब उसके कंपेनियन, उसके जैसे साथी लोग सोते थे तो चिंतन करने वाले वो सोचते थे। तो जो उस तरह के समय में
संग्रह में जाते समय जो चीज को सोचता है वो ब्रेन में घुस जाता है और वो लिखते समय आपको रटना नहीं पड़ता, वो ऑटो में निकल के आता है। बस यही शुभकामना मेरी होगी कि यहाँ से इसी तरह से लोग पढ़े निकले, नाम करें, हम लोग को भूल नहीं जाएंगे।